नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका शालू क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या अब टाटा बनाएगा आईफोन, और अगर टाटा जितनी बड़ी कंपनी आईफोन बनाएगी तो फिर एप्पल क्या करेगा। इसी मुद्दे पे आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो। चलो आइए अब हम डिस्कस करते हैं। एक बहुत बड़ी न्यूज़ आजकल सामने निकल के आ रही है कि क्या अब टाटा बनाएगा आईफोन, क्या है पूरा मामला। आइए इस मामले को समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो बात यह है कि एप्पल आईफोन को खुद नहीं बनाता। वो क्या करता है, वो 50 अलग अलग कंट्रीज से उसकी डीलिंग है। 50 अलग अलग कंट्रीज़ में कंपनीज़ हैं बहुत बड़ी बड़ी, वहाँ से वो स्पेयर पार्ट्स खरीदता है। किसी कंट्री से स्पीकर बनवा लिए, किसी देश की कंट्री की कंपनी से उसने सेंसर्स बनवा लिए। कहीं से लॉक आ रहा है बन के, कहीं से स्क्रीन बन रही है, कहीं पे डिस्प्ले बन रहा है, कहीं से कैमरा बन रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो अलग अलग कंपनी से प्रोड्यूस कराता है, क्वालिटी को अश्योर करता है। क्वालिटी के मामले में कोई भी कोताही नहीं बरती जाती यहाँ पे। अगर क्वालिटी के मामले में इनको थोड़ा सा भी दिक्कत लगती है तो तुरंत ही उसके साथ जो है डीलिंग वो कैंसिल कर दी जाती है। अब फिर वो सारे प्रोडक्ट बन के आते हैं एप्पल जैसी कंपनी के पास। अब वो इनको असेंबल करता है और इस पे लोगो लगा देता है अपना, और वो बन जाता है आईफोन प्रोडक्ट। ठीक है, अब वहीं उसकी अगर हम एक और बात करें कि एप्पल बनाता है तो इसके ये जो कंपनीज़ का मैंने नाम बताया, ये सारे ऑथराइज्ड डीलर होते हैं। कोई भी ऐसा डीलर नहीं होता, सभी ऑथराइज्ड होते हैं। ठीक है, अगर इसका नॉर्मल एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे आपके भाई की शादी है, हलवाई कोई और है, बैंड बाजा किसी और का है, गार्डन किसी और लोकेशन पे बुक किया है, मतलब एक तरह से वही बात हो गई, शादी हमारे भाई की और अलग अलग जगह से ये सारी चीज़ें इकट्ठा हो रही है एक जगह पे। वही एप्पल करता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स खरीदता है, उनको सिंपल असेंबल करता है एंड अपना लोगो लगा के मार्केट में भेज देता है फॉर सेल। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्कशन करने वाला मामला ये आ जाता है कि टाटा जितनी बड़ी कंपनी, वो विस्ट्रॉन है कंपनी, आगे मैं डिटेल में बताऊंगी, कि जो यूएसए की जो सबसे बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है, जो आईफोन का सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्शन प्रोड्यूस करके देती है एप्पल जितनी बड़ी कंपनी को, वो है विस्ट्रॉन। 30% तक का प्रोडक्शन जो है विस्ट्रॉन करती है। अब विस्ट्रॉन एक ताइवानी कंपनी है। ठीक है, अब टाटा की उस ताइवानी कंपनी विस्ट्रॉन के साथ जो है बातचीत चल रही है जॉइंट वेंचर के लिए। जॉइंट वेंचर होता है दोनों आपस में मिल के प्रोडक्शन करती है स्टार्टअप। विस्ट्रॉन को पता है कि इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है टाटा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में पिछले 6 या 7 महीने से इनकी बातचीत चल रही है। ठीक है, अगर ये दोनों मिलते हैं तो एक बिगेस्ट प्रोडक्शन कंपनी जो है बन जाएगी। ठीक है, अब ये जो रिपोर्ट आई है कि इनकी बातचीत चल रही है, ये जो रिपोर्ट पब्लिश की है वो की है ब्लूमबर्ग, एक रिकॉग्नाइज्ड पत्रिका है, इसमें ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। ठीक है, अब देखते हैं जो यूएसए की जो टॉप बड़ी कंपनीज हैं वो कौन सी हैं। देखो, विस्ट्रॉन, फॉक्सकॉन एंड पेगाट्रॉन, ये 3 जो है एप्पल की बहुत बड़ी कंपनीज हैं। ठीक है, इस आईफोन का जो मेजर पोर्शन है या एप्पल के प्रोडक्ट्स का जो मेजर पोर्शन है वो इनके द्वारा बना के दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो टाटा की और विस्ट्रॉन की बात चल रही है तो क्या एप्पल इससे अवेयर नहीं है, एप्पल को ऐतराज़ क्यों नहीं है इस चीज़ से। देखिए, अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इन दोनों की निकल के नहीं आई है। ठीक है, और जहाँ तक मैंने बताया कि एप्पल को क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो टाटा एक बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, और विस्ट्रॉन, अगर टाटा और दोनों का अगर इनका जॉइंट वेंचर होता है तो क्वालिटी के मामले में तो आई थिंक कोई भी कमी नहीं रहेगी, तो एप्पल को इस चीज़ से दिक्कत नहीं है। लेकिन एप्पल ने अभी तक कोई भी ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिया है। ठीक है, अब मुद्दा एक और सामने निकल के आता है। आप बोलोगे कि हम ये स्टडी क्यों कर रहे हैं। देखिए, स्टडी हम ये मुद्दा इसलिए कर रहे हैं आज क्योंकि विस्ट्रॉन तो ऑलरेडी इंडिया में है। जी हाँ, विस्ट्रॉन तो ऑलरेडी इंडिया में प्रोडक्शन कर रही है। आंध्र प्रदेश में जो 30% जो है प्रोडक्शन वो यहाँ पे बनाया जा रहा है इंडिया में, और इंडिया से एक्सपोर्ट किया जा रहा है फिर बाहर। ठीक है, अब देखिए, विस्ट्रॉन से रिलेटेड एक न्यूज़ आई थी, अगर आपने वो ध्यान दिया होगा, सुनी होगी, तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ ने सैलरी ना बढ़ाने को लेकर वहाँ पे स्ट्राइक वगैरह की थी। ठीक है, सैलरी ना बढ़ाने को लेकर उन्होंने स्ट्राइक की थी। ठीक है, और
उसके ही एम्प्लॉयज़ ने, विस्ट्रॉन कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने ही 440 करोड़ रुपए के आईफोन जो है लूट लिए थे। जी हाँ, 440 करोड़ के आईफोन लूट लिए गए थे, क्योंकि उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई गई थी और इसी वजह से उन्होंने स्ट्राइक की थी। ठीक है, तो अब वो 1 साल से प्रोबेशन टाइम पीरियड पे चल रही है, मतलब कोई परमानेंट कंपनी नहीं है, वो सिर्फ प्रोबेशन पे है। ठीक है, तो ये मुद्दा तो हमने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं, ये एक रिपोर्ट सामने निकल के आई है, न्यूज़पेपर की हेडलाइन है। ठीक है, ये मैंने आपके सामने दी। एक ये रिपोर्ट निकल के आई जिसमें विस्ट्रॉन है, पेगाट्रॉन है, फॉक्सकॉन है। ये तो आपको पता ही है, 3 बड़ी जो है प्रोडक्शन कंपनीज हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर हम खोल के देखें आईफोन का कोई भी प्रोडक्ट, अगर हम खोल के देखते हैं तो उसकी बैटरी के ऊपर या अलग अलग पार्ट्स के ऊपर लिखा रहता है मेड इन ताइवान, मेड इन वियतनाम, मेड इन चाइना। अगर इंडिया में टाटा के साथ ये डील कंफर्म होती है तो आईफोन के अब एक प्रोडक्ट पे नाम लिखा आएगा मेड इन इंडिया। ठीक है, अब इंडिया ही क्यों, ऑलरेडी चाइना में इतनी अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी उनको मिल रही है यूएसए को, तो वो इंडिया में क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, वियतनाम में क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, क्या है ये बड़ा मामला। देखिए, जब से कोरोना आया है, कोरोना की सिचुएशन के बाद यूएसए की बहुत बड़ी कंपनीज एक कंट्री पे स्टेबल होना नहीं चाह रही। उनको पता है कि अगर ऐसी सिचुएशन कभी फिर आती है तो हमारा जो है सारा प्रोडक्शन रुक जाता है, तो वो अपना स्प्लिट करना चाह रही हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। और आपको पता ही है, चाइना और इंडिया लेबर इंटेंसिव है, चीपर लेबर है यहाँ पे, और प्रोडक्शन क्वालिटी भी हमें अच्छी मिल जाती है। अगर हम बात करें साउथ एशियन नेशंस की, चाइना हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, ये सारी ही कंट्रीज जो है लेबर इंटेंसिव होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक मुद्दा सामने और निकल के आता है, 1 चाइना 1 ताइवान पॉलिसी। अब चाइना बोलता है कि जो ताइवान में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उन पे भी हमारा ही नाम होना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को चाइना को और ताइवान को एक ही हिस्सा समझता है। लेकिन विस्ट्रॉन जो ताइवानी कंपनी है वो इस चीज़ से कहीं ना कहीं डिसएग्री है, तो इसलिए वो क्या कर रही है, वो आसपास की कंट्रीज़ में शिफ्ट हो रही है, वियतनाम में शिफ्ट हो रही है, इंडिया में शिफ्ट हो रही है। इसलिए उसकी टाटा के साथ बातचीत चल रही है कि अगर टाटा के साथ बातचीत चलेगी, हमारी अगर डील फाइनलाइज होती है तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि ये जो आउटसाइडर्स बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इंडिया में आ क्यों रही हैं, इंडिया में ऐसा इनको क्या बेनिफिट मिल रहा है। देखिए, मेक इन इंडिया स्कीम का नाम तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो वहाँ पे इंडिया हमारी सरकार के द्वारा बोला गया कि आप यहाँ पे आइए, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए, हम आपको टैक्स बेनिफिट देंगे। ठीक है, एक स्कीम निकाली गई, प्रोडक्शन इंटेंसिव स्कीम, जिसके तहत बोला गया कि आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको टैक्स बेनिफिट देंगे, लैंड में बेनिफिट देंगे एंड और भी बहुत सारे बेनिफिट्स देंगे। आप बनाइए प्रोडक्ट और एक्सपोर्ट कीजिए उसको बाहर। ठीक है, तो इसलिए जो है ये बड़ी बड़ी कंपनीज आकर्षित हो रही हैं इंडिया की तरफ। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि विस्ट्रॉन ऑलरेडी इंडिया में है, फॉक्सकॉन का प्लांट जो है चेन्नई में है, विस्ट्रॉन का प्लांट जो है आंध्र प्रदेश में है। चलो, ये भी हो गया, वहाँ की तस्वीरें हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि यूएसए की और कौन कौन सी कंपनीज हैं। देखो, चाइना में है जॉर्ज टेक, ताइवान में है फॉक्सकॉन है, विस्ट्रॉन है, पेगाट्रॉन है, यूएसए में इंटेल है, जहाँ से वो बहुत सारे प्रोडक्ट बनवाती है, और भी हैं बहुत सारी। टोटल 50 कंपनीज या 50 कंट्रीज बोल लीजिए, वहाँ से आईफोन का जो है प्रोडक्शन होता है अलग अलग पार्ट्स का। ठीक है, तो ये थी आज की न्यूज़ जो हमने डिस्कस की कि क्या है पूरा मामला। तो मामला सिर्फ यही सामने निकल के आ रहा है कि टाटा की और विस्ट्रॉन की अभी बात चल रही है, दोनों में जॉइंट वेंचर हो सकता है, पूरे चांसेस है जॉइंट वेंचर होने के। और अगर ऐसा होता है तो टाटा भी आईफोन का जो है कोई स्पेयर पार्ट बना के देगी और उस पर भी लिखा आएगा मेड इन इंडिया। तो कहीं ना कहीं इससे इंडिया के लोगों के लिए बेनिफिट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और कहीं ना कहीं आईफोन की कॉस्ट भी जो है हमारे लिए थोड़ी सी चीपर हो जाएगी। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बस इतना ही बताना चाहूँगी। आपको वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, आपको सब कुछ अच्छा लगा, और आपको ऐसी डेली न्यूज़ अपडेट चाहिए और सब्जेक्ट रिलेटेड आपको कुछ चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कर दो एंड शेयर कर दो।